नमस्कार सभी को। द हिस्ट्री ऑफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमारे पिछला वैदिक काल का चैप्टर समाप्त हो गया है और उसके बाद में अब हम लेके आए हैं महाजनपद काल के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पुराने कई एग्जामों में आए हुए हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं? ऑप्शंस हैं अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, वज्रपाणि। तो बोधिसत्व में क्या होता है, पहले हम जानते हैं बोधिसत्व के बारे में। बोधिसत्व में होता है कि जो व्यक्ति होता है वो निर्वाण प्राप्त करने के लिए सक्षम है, निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम है, लेकिन वह चाहता है कि वह अन्य लोगों का भी मार्गदर्शन करे, लेकिन अन्य लोगों का मार्गदर्शन करना चाहता है वह। तो ये बोधिसत्व होता है। इसमें भावी बुद्ध कौन मानते हैं? तो इसमें भावी बुद्ध माने जाते हैं मैत्रेय। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैत्रेय को भावी बुद्ध माना जाता है। और ये कैसे थे? कलशधारी बोधिसत्व है। और इनकी पहचान के तौर पर प्रतीक क्या है? इनका प्रतीक है नागेश्वर पुष्प। नागेश्वर पुष्प। और बात करें जैसे अवलोकितेश्वर हैं, इनको पद्मपाणि भी कहते हैं। पद्मपाणि। और ये प्रधान बोधिसत्व हैं अवलोकितेश्वर। और इसके अलावा जैसे मंजूश्री बोधिसत्व है, इनके हाथ में खड़ग होती है और किताब होती है। ये इनका डिपिक्शन है। और वज्र प्राणी के हैं अंतर्गत वज्र होता है हाथ में। और ये नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर में, पीजीटी 2013 में और यूपीपीसीएस के प्री में भी आया हुआ प्रश्न है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता की मूर्तियां हल के लिए बनी है? इसमें पहला है बलराम, दूसरा वासुदेव, तीसरा प्रद्युम्न, चौथा अनिरुद्ध। तो ये बात कर रहे हैं हमारी भागवत धर्म की। भागवत धर्म, जिसको दूसरा नाम भी था इसका पांचरात्र। पांचरात्र धर्म। इसके अंतर्गत कृष्ण थे और कृष्ण के साथ 3 लोग और थे। वो कौन कौन थे? बलराम, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये 3 लोग थे और इनको चतुर्वेद की संख्या दी गई थी। इन चारों को चतुर्व्यूह कहा जाता था। और इसी के अंतर्गत हमें कुषाण काल के समय, कब? कुषाण काल में कश्मीर के अंदर एक शिलास जगह है, वहां से मूर्तियां मिली जिसमें हल हमें दिखाई देता है। इसके साथ बलराम के साथ, यानी हल की संख्या जब भी आएगी तो बलराम के साथ आएगी। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, सांख्य दर्शन के अनुसार 25 आधारभूत तत्व हैं, जिनमें पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष है। दूसरा हमारा कथन है कि बादरायण का ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है। तो इनमें से हमें पहचान करनी है कि कौन सा सत्य है। क्या दोनों सत्य हैं अथवा दोनों असत्य हैं? क्या पहला सत्य है दूसरा असत्य है, अथवा पहला असत्य है या दूसरा सत्य है? तो बात करते हैं, अपन पहले दूसरे कथन को देखते हैं कि बादरायण का ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है। ये सत्य बात है, यानी दोनों असत्य हैं या दोनों सत्य हैं? तो असत्य तो होगा नहीं, ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाला हमारा सत्य है।
सेकंड वाला सत्य है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बात है पहला कथन सत्य है अथवा असत्य है, इसमें जान रहा है। और बात करते हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन के अंतर्गत ये 25 आधारभूत तत्वों का विवरण मिलता है और इसके प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल, इनको प्रवर्तक माना जाता है। और सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। तीनों चीज आ गई, लेकिन इसके अंतर्गत जो दो स्वतंत्र शक्तियां हैं, एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष। इनका जिक्र हमेशा दो प्रकार से आता है, एक प्रधान और दूसरा अव्यक्त। तत्व का इसमें जिक्र नहीं आता, इसमें जिक्र आता है प्रधान अथवा अव्यक्त का। तो बात इतनी तो सही है कि ये 25 आधारभूत तत्व हैं, लेकिन ये पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष है, ये बात इसकी सत्य नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सत्य और दूसरा सत्य। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, इनमें से कौन प्रारंभिक भारत के माने जाते थे शैव थे, संत माने जाने वाले शैव संत कौन थे? पहला ऑप्शन है एडिगल कार्डवर्को, तिरुमुलुर, तिरुमंगई, तिरुमलीशे। और हमारा ऑप्शन चयन करना है जिसमें इसमें चारों ऑप्शन है, इसमें ए और बी है, इसमें सी डी है और इसमें बी सी डी है। तो बात करते हैं हम अपने संतों की। तो एक थे नयनार, एक थे अलवार, अलवार या अलावार। और इनका समय आता है, तो समय आता है 6 से लेके 9वीं शताब्दी के अंतर्गत। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था भक्ति का, अलवार और नयनार संतों ने, जिसे हीरक युग की संज्ञा दी गई है। अलवार कौन थे? जो विष्णु के भक्त थे, क्या विष्णु भगवान को जो मानते थे वो अलवार थे, और जो शिव की पूजा करते थे या वो नयनार हुआ करते थे। और इनकी संख्या भी हमें बताई गई है कि 63 संत थे, वो थे नयनार, और 12 संत थे अलवार। इनमें महिलाएं भी हुआ करती थी संत। और बात करते हैं अब इनमें कौन से शिव संत थे, तो एडिगल कार्डवर्को, ये भी शिव संत हैं, और तिरुमुलुर, ये दोनों शिव संत हैं। और तिरुमंगई और ये दोनों तिरुमलीशे, ये अलवार संत है। तो हमारा ऑप्शन 2 ए और बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पातिमोक्ष का तात्पर्य क्या है? पहला है मोक्ष का अस्वीकरण, दूसरा है चार्वकों का एक भौतिकवादी सिद्धांत, तीसरा है बौद्ध परंपरा के संघीय नियम, चौथा है डी जैनियों का एक धार्मिक अधिकारी। तो पातिमोक्ष बेसिकली एक बौद्ध परंपरा का संघीय नियम है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत सारे जो संघ के भिक्षु थे, भिक्षु और भिक्षुणियां, ये जो इकट्ठे होते थे और ये अपने जो भी इन्होंने कोई पाप कर्म किया है उसका जिक्र खुद से करते थे ताकि मोक्ष मिले। और उस जब ये इकट्ठे होते थे उसको उपोष्ट की संख्या दी गई थी। उपोष्ट जहां ये इकट्ठे होते थे उसको उपोष्ट की संज्ञा दी गई हुई। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो इसमें एक तरफ हमें ध्यानी बुद्ध दे रखे हैं और एक तरफ उनके बोधिसत्व दे रखे हैं। तो इनका मिलान करते हैं। अमिताभ का मिलान होगा पद्मपाणि से, अक्षोभ्य का मिलान होगा वज्रपाणि से, वेरोचन का मिलान होगा समंतभद्र से, और अमोघ सिद्धि का मिलान होगा विश्वपाणि से।
पहले में दूसरा है, दूसरे में पहला है, तीसरे में चौथा है, चौथे में तीसरा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और ये भी नेट का प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा, वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो बात करते हैं जैन धर्म की, जिसमें 24 तीर्थकर हुए। पहले ऋषभ देव थे, तेईसवें पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। इनकी 4 शिक्षाएं हमें पता होती है कि इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह की संज्ञाएं दी। और बाद में इन्होंने ब्रह्मचर्य इसके अंतर्गत जोड़ दिया। तो ये 5 शिक्षाएं जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं बन गई। और जैन सभा का आयोजन 2 बार हुआ था। जैन सभा का आयोजन 2 बार हुआ। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में, और ये हुआ था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4th सेंचुरी बीसी के अंतर्गत हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। दोबारा ये हुई थी 513 या कुछ बताते हैं 526 ईस्वी के अंतर्गत वल्लभी में, और वल्लभी है गुजरात में, गुजरात के अंतर्गत हुई थी। वहां पर इसकी अध्यक्षता देवर्दी गण अथवा या क्षमाश्रमण ने की थी। लेकिन कुछ सभाओं में इसका उल्लेख आता है कि वल्लभी की सभा का अध्यक्षता नागार्जुन ने की थी। तो नागार्जुन हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी नेट का क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु अवशेष के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? पहला है अजातशत्रु, दूसरा है द्रोण, तीसरा महाकश्यप, चौथा है उपाली। तो बात करते हैं गौतम बुद्ध की। जन्म 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष के अंतर्गत। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और इनके पिता थे शुद्धोदन, और माता थी महादेवी कोल्य। महादेवी थी कोल्य गणराज्य की, और शुद्धोदन कपिलवस्तु के थे ही। और 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर के अंतर्गत। कुशीनगर बिहार के अंदर ये जगह है, और वहां पे इनके 8 दावेदार थे। 8 दावेदार थे जिन्हें इनके मृत्यु के पश्चात अवशेष चाहिए होते थे। और इसमें जो द्रोण एक विद्वान थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इनके वितरण में। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 9वां फिर से हमें सूची दे रखी है, इनका मिलान करना है। एक तरफ इनके शासन देवता या यक्षिणी है, दूसरी तरफ इनकी तीर्थकरों से संबंधितता दे रखी है। तो इसमें पहला है सिद्धायिका। सिद्धायिका का संबंध है महावीर स्वामी से। फिर चक्रेश्वरी है, इनका संबंध है आदिनाथ से। अंबिका का है नेमिनाथ से, और पद्मावती का है पार्श्वनाथ से। तो 1 में 4, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, जैन ग्रंथ कुवलयमाला का लेखक कौन था? पहला है उद्योतन सूरी, दूसरा है हरिभद्र, तीसरा है महेश्वरा सूरी, चौथा है गुणचंद्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उद्योतन सूरी। बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, जिसके अंतर्गत इसकी रचना
जालोर में रहकर की हुई है। जालोर वर्तमान में और पुरातन समय से राजस्थान के अंतर्गत है। और इसकी रचना 778 ईस्वी के आसपास हुई है। 778 ईस्वी के आसपास इसकी रचना हुई है। और ये प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। वैसे तो प्राकृत भाषा में है, लेकिन साथ ही साथ इसमें 18 देसी भाषाओं का भी उल्लेख है। देसी भाषाओं का उल्लेख है इसके अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत हमें पता चलता है कि राजस्थान की जो पश्चिमी मरु भाषा है, पश्चिमी राजस्थान की, उसका भी उल्लेख है। मरु भाषा इन्हीं 18 भाषाओं के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और ये यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 11वां हमारा प्रश्न है, महावीर जैन वैसे लिखा गया, वैसे ये महावीर स्वामी आएगा। महावीर स्वामी ने जैन जो थे, जिन्होंने जैन धर्म को इतना प्रचार किया, वो उन्होंने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? ऑप्शन है हमारा, पहला प्राकृत है, दूसरा संस्कृत है, तीसरा पाली है, चौथा मगधी भाषा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए हमारा, उन्होंने प्राकृत भाषा का उपयोग किया था। और बात करें महावीर स्वामी की, तो ये जैन धर्म के प्रवर्तक थे। और बचपन का इनका नाम था वर्धमान। बचपन का नाम था ये वर्धमान। और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया था, घर छोड़ के चले गए थे। और 12 वर्ष की उसके पश्चात कठोर तपस्या थी। 12 वर्ष की तपस्या, उसके पश्चात इनको वैशाख जो महीना होता है हमारे हिंदू कैलेंडर के अंतर्गत, वैशाख माह, उसमें 10वें दिन, वैशाख माह के 10वें दिन, जगह का नाम है जम्बिक ग्राम। और ये कहां पे है? रेजुपालिका नदी के पास। रेजुपालिका नदी, वहीं पे वृक्ष किसका था? शाल का वृक्ष था, जहां पर इनको केवलव्य की प्राप्ति हुई। केवलव्य यानी ज्ञान की इनको वहां पे प्राप्ति हुई। और उसके दिन के पश्चात ही वो केवलिन, अनेक शब्द यूज होते हैं, केवलिन, जिन, रहत कहलाए। और इसके अलावा निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। और इन्होंने प्राकृत को अर्धमागधी भाषा भी बोलते थे। इसका प्रयोग अपने प्रचार प्रसार हेतु, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया। अगला 12वां हमारा प्रश्न है, नीति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? ऑप्शन ए है महावीर जैन, ऑप्शन बी है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी है लकुशीस, ऑप्शन डी है आदि शंकराचार्य। तो नीति प्रकरण जो ग्रंथ है वो महावीर बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसको नीति प्रकरण के अलावा नीति भी कहा जाता है, या नीति के अलावा नीति पाकरण भी कहा जाता है। नीति पाकरण, दो नाम और हैं इसके। और इसके अंतर्गत हमारा इसका मुख्य विषय क्या है, इसके बारे में जानेंगे भाई। नीति प्रकरण के अंतर्गत क्या है? तो इसका मुख्य विषय है बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेशों का व्यवस्थीकरण। ये इसका
विषय है। और ये कभी कभी इस ग्रंथ को बुद्ध के जो थेरवाद बौद्ध हैं, थेरवाद बौद्ध, उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। और इसी का इंग्लिश वर्जन भी आ गया है। इंग्लिश में इसका अनुवाद द गाइड के नाम से हुआ है, द गाइड या दी गाइड के नाम से हुआ है। और ये अनुवाद हुआ वर्ष 1962 के अंतर्गत। और अनुवाद करने वाले हैं नानमोली, नानमोली। यूपी के टीजीटी में 2021 में यह आया हुआ प्रश्न है। तो अगला हमारा प्रश्न है 13वां प्रश्न। निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? आदि पुराण में, कल्पसूत्र में, तत्वार्थ सूत्र में या भद्रबाहु संहिता में? तो किस में उल्लेख है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? तो वैसे इसका उल्लेख है कल्पसूत्र में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और कल्पसूत्र के अंतर्गत ही महावीर स्वामी जो थे उनके जीवन का चित्रण मिलता है हमें, जिसमें उनके जीवन चरित्र का भी पूरा वर्णन है। और कल्पसूत्र के अंतर्गत ही उल्लेख किया गया है कि वो क्षत्रिय थे। और इसके रचयिता हैं भद्रबाहु, जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना की है। और बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 14वां हमारा प्रश्न है कि धम्मचक्र परिवर्तन किस धर्म से संबंधित है? बहुत ही इजी प्रश्न है और बहुत बार आता भी रहता है। पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है भागवत धर्म, चौथा है शैव धर्म। तो धर्मचक्र परिवर्तन हमारा ऑप्शन ए सबको पता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हमने अभी पीछे भी बात की कि 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ महात्मा बुद्ध का। और कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम है, लुम्बिनी ग्राम है। और साथ ही साथ 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भी त्याग कर दिया था ग्रह का। और यही घटना जब इन्होंने ग्रह त्याग किया तो महाविनिष्क्रमण के नाम से इसका टर्म है कि महाविनिष्क्रमण के नाम से ये जानी जाती है। और जैसे महावीर स्वामी तो ऋजुपालिका नदी के तट पे गए थे, ये निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उनको शाल वृक्ष के नीचे हुआ था, इनको बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जो उत्तर प्रदेश में है। और किन्हें दिया? 5 ब्राह्मणों को। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई और ये हुई कुशीनगर में। और इसी घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां हमारा प्रश्न है, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता है? किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए है बुद्ध, दूसरा है लघुशीस, तीसरा है महावीर, चौथा है शंकराचार्य। तो निग्रंथ हमें अभी पीछे ही एक क्वेश्चन में बात की थी कि महावीर स्वामी थे, उनके हमने 3-4 नामों का डिस्कस किया था, जिनमें जीन था, अहत था, निर्ग्रंथ था। तो उसी के अंतर्गत हमें पता चल गया है कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महावीर स्वामी, इनको निग्रंथ भी कहा जाता है। और इनके बारे में हमने पीछे भी बात की, फिर से बात कर लेते हैं कि बचपन का नाम था वर्धमान। और ये 30 वर्ष की अवस्था से गृह त्याग इन्होंने किया। जैसे महावीर बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में त्याग किया था, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में त्याग किया था। और इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या करी। तो 12 वर्ष की इन्होंने तपस्या करी। और उसके पश्चात इनको नदी का तट था
ऋजुपालिका, जम्बिग्राम, वैशाख मास का 10वां दिन, शाल वृक्ष जहां पे इनको प्राप्ति हुई, और तभी से इनको जीन, अहद, निगंध, केवलिन ये सब कहा गया, और इन्होंने अपने उपदेश दिए प्राकृत अथवा अर्धमागधी भाषा में। ये इनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो हमें जानने हैं, और ये यूपीटीजीटी के वर्ष 2021 में आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, कि जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित है किस क्षेत्र से? मगध क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से, उत्तरी भारत से या दक्षिणी भारत से? 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो दिगंबर संप्रदाय है वो दक्षिणी भारत से संबंधित है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ये क्यों बना, इसके पीछे की कहानी भी हम जानते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, और उसके बाद में सुधर्मन नाम का व्यक्ति, सुधर्मन नाम का व्यक्ति जैन धर्म जो था या जो संघ था उसका अध्यक्ष बना उस समय जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। और सुधर्मन के बनने के बाद बना जम्बू, संबुति विजय, संबुति विजय, और फिर बना भद्रबाहु। यहां पे ये भद्रबाहु इंपॉर्टेंट है। और इसके विजय के, संबुति विजय के पश्चात स्थूल भद्र भी बने और भद्रबाहु भी बने। और उसी समय मगध के अंतर्गत एक अकाल पड़ा था 12 वर्षों का, और ये अकाल था भीषण, बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा था 12 वर्षों का। और उस समय जो तत्कालीन अध्यक्ष थे वो थे भद्रबाहु। भद्रबाहु उस समय तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, अपने साथ अपने अनुयायी जो भी थे, अनुयायी, उनको लेके दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया, या दक्षिण भारत की ओर चले गए वो। और बाकी जो बचे वो जो स्थूल भद्र थे पुराने अध्यक्ष, उनके साथ मगध में ही रुके हुए वो रुक गए। और साथ ही साथ ये जो स्थूल भद्र के साथ मगध में रुके वो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। तब से ये तो श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में चले गए थे ये दिगंबर कहलाए। ये वस्त्र नहीं पहनते हैं, ये निर्वस्त्र रहते हैं आज भी, और ये सफेद वस्त्र पहनते हैं, श्वेत वस्त्र। और ये दक्षिण भारत में नहीं गए थे, ये चले गए थे वो दिगंबर कहलाए, और जो नहीं गए थे वो श्वेतांबर कहलाए। यही इसके पीछे की कहानी है। यूपीटीजीटी के 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, जग्गयपेट शिल्प का संबंध है। जग्गयपेट शिल्प का संबंध है, किससे संबंध है? जैन धर्म से है, शैव धर्म से है, बौद्ध से है, या आजीविक से है? तो इसका संबंध भी बौद्ध धर्म से है। और बात करते हैं ये क्या है जग्गयपेट। जग्गयपेट, जग्गयपेट है स्तूप, और ये है अमरावती में, और अमरावती है आंध्र प्रदेश में। और ये पुराने स्तूपों में से एक है, और इसका समय है 2री शताब्दी
ईसा पूर्व। और बाद में इसमें कुछ चेंजेस हुए कि जब सातवाहन काल आया तो ये जगदीपेट जो स्तूप था वो वेलागिरी के नाम से जाना जाने लगा, वेलागिरी के रूप से जाना जाने लगा। और विभिन्न शासक हुए जिन्होंने इसको समय समय पर अलंकृत किया, बहुत भव्य बनाया इसको, और बहुत से व्यापारियों ने भी इसको अनुदान किया। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और यूपीपीजीटी के 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है। फिर आता है 18वां कि प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था? पहला जीवक, दूसरा महागोविंद, तीसरा उदाइन या डी शीलवंत। कौन जो राजगृह है उनकी राजधानी सबसे पुरानी और वर्तमान में जो बिहार में पड़ता है राजगृह, या पटना का प्राचीन नाम बोल लें, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसके जो वास्तुकार थे वो ऑप्शन बी है हमारा महागोविंद, वो हुआ करते थे। और हरियक जो वंश था, हरियक वंश, और जिनकी स्थापना की थी बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी, हरियक वंश। उन्होंने ही इस नगर की स्थापना करवाई थी। नगर की स्थापना किसकी देखरेख में? महागोविंद की देखरेख में इसकी स्थापना करवाई। और यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जानने की। और जीवक जो थे वो राजवैद्य थे, और राजवैद्य के साथ साथ इसमें एक पूछा जाता है प्रश्न कि कौन थे वो। तो ये राजगृह था, वहां पे एक गणिका हुआ करती थी, इसका नाम था शालवती। उन्हीं के ये पुत्र थे जीवक, जो राजवेद हुआ करते थे। उदाइन कौन था? उदाइन हरियक वंश में ही तीसरा शासक हुआ करता था, जिन्होंने गंगा और सोन, गंगा और सोन जो नदियां थी उनके संगम पर कौन सी नगर की स्थापना करी? पाटलिपुत्र, जिसको कुसुमपुर भी कहा जाता था, कुसुमपुर। और ये शासन के चौथे वर्ष के अंतर्गत करी थी, शासन के चौथे वर्ष में ये स्थापना करी उन्होंने, उदाइन ने। और राजगृह के स्थान पर, जो मगध की राजधानी पहले राजगृह हुआ करती थी, उसके स्थान पर राजगृह की राजधानी फिर पाटलिपुत्र को बनाया। ये भी यूपी पीसीएस जीआईसी 2021 के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, दो कथन है जिसमें एक कारण है, एक कथन है और एक कारण है। कथन की बात करते हैं कि जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया है। कारण है कि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। बहुत इजी प्रश्न है और आता भी रहता है। ऑप्शन है हमारे कि दोनों सही हैं, सही व्याख्या है, एक में कहेगा सही व्याख्या नहीं है, एक में कहेगा एक सही है दूसरा गलत है, एक में कहेगा एक गलत है दूसरा सही है। तो सभी ये बात सत्य है कि जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो हमने अहिंसा का उल्लेख किया है। जो पार्श्वनाथ के जो 4 पार्श्वनाथ थे, 23वें जो तीर्थकर थे, उन्होंने 4 बातें करी, उसमें एक अहिंसा का भी उल्लेख है। तो उसमें कहा गया कि जीव की वो हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। और महावीर स्वामी ने भी अहिंसा पर बहुत जोर दिया, अत्यधिक बल दिया। तो इसी के अंतर्गत ये बात दोनों सही हो जाएगी कि ए और आर सही है, क्योंकि कृषि, युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया है उन्होंने जैन धर्म के अंतर्गत, और दोनों में ही जीवों की हिंसा होती है। युद्ध में लोग मारे जाते हैं, कृषि में जब हम भूमि अंग के अंतर्गत हल चलेगा तो कई जो जीव जो मिट्टी के अंदर रहते हैं वो मारे जाते हैं। इसी कारण दोनों को वर्जित किया गया है, दोनों के अंतर्गत ही जीवों की
हत्या होती है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न कि बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व किस आधार पर निर्धारित की गई है। तो रिकॉर्ड पूछा गया है कि कौन से रिकॉर्ड के आधार पर ये तिथि निर्धारित हुई है। तो इसमें ऑप्शन है, पहला कैंटन रिकॉर्ड, दूसरा है श्रीलंका के सिंगली वृत्तांत, तीसरा है दीपवंश, और चौथा में दे रखा है अशोक का अहरोरा शिलालेख। तो जो परिनिर्माण की तिथि है वो ये हमारा ऑप्शन है कैंटन रिकॉर्ड, उसी के आधार पर तय की गई है। और कैंटन रिकॉर्ड चीन का है। कहाँ का है? चीन का है कैंटन रिकॉर्ड, जिसके आधार पर विद्वानों ने गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 यानी 483 ईसा पूर्व निर्धारित करी, और जन्म की तिथि वो मानते हैं 567 या 566। सबकी अलग अलग तिथियां हैं बेसिकली, कुछ ये मान रहे हैं 566 66, कुछ मानते हैं 563। तो बेसिकली 563 ही ज़्यादा सटीक मानी जाती है, क्योंकि ऑन एन एवरेज उनको माना गया है कि 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। तो ये जो गैप है वो 563 के साथ 80 का निकलेगा, ना कि 567 या 66 के साथ। बट कहीं आपको बुक्स में ये भी मिलेगा, बाकी मोस्टली 563 वाला मिलेगा। तो ये कैंटन रिकॉर्ड के आधार पर तिथि निर्धारित की गई थी, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और जो पीएससी के जीआईसी लेक्चर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला हमारा प्रश्न है 21वां कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा था। पहला मत्स्य, दूसरा अवंती, तीसरा अस्मक, और चौथा है हमारा चेदी। तो हमारा जो अस्मक है वो सबसे दक्षिणी में हुआ करता था, दक्षिणी महाजनपद, और अस्मक है गोदावरी, आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी के तट के पास आंध्र प्रदेश। तो सबसे साउथ में यही हुआ करता था अस्मक। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अस्मक की राजधानी भी बताते हैं, ये हुआ करती थी पोटिन। पोटिल या पोटिन, दो तीन नाम थे, तो आप पोटिल याद कर लो, पोटिल या पोटिन इसकी राजधानी हुआ करती थी। मत्स्य आपको पता ही है कि राजस्थान के अंतर्गत जयपुर और भरतपुर अलवर के क्षेत्र को मत्स्य जनपद के रूप में देखा जाता था, आज भी और उस समय भी। और कुछ इसका आंसर है ना डी भी मानते हैं, डी। वैसे तो अस्मक है दक्षिणी में, लेकिन कुछ डी जो चेदी जो जनपद है उसको मानते हैं। और चेदी जनपद वैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में रह गया, और साउथ में और आंध्र प्रदेश है वैसे तो, लेकिन हमारा जो सबसे सही राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, अस्मक। और ये भी प्रश्न 2 बार पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कालाशोक का पुत्र नहीं था। ऑप्शन है कोरंडवर्ण, कौरवन्य, नंदीवर्धन, उग्रसेन। 4 हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, और ये आधार पे पूछा है, किस आधार पे, कि महाबोधि वंश के अनुसार। तो महाबोधि वंश के अनुसार उग्रसेन जो है वो कालाशोक का पुत्र नहीं हुआ करता था, और कालाशोक के 10 पुत्र हुआ करते थे। कालाशोक के 10 पुत्र थे, नाम जिनका देख लिया हम एक बार। भद्रसेन, तो 10 पुत्रों में है भद्रसेन है, भद्रसेन के बाद में है कोरंडवर्ण, कोरंड वर्ण, उसके बाद में मंगूर है, मंगूर के बाद में जलिक हैं, सर्वज्ञ हैं,
सर्वज हैं, जलिक हैं, उबाक हैं, संजय है, कौरव्य है और नंदीवर्धन। और इसके बाद में है पंचमक। तो उग्रसेन नहीं है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इन सभी ने साथ मिलके टोटल 22 वर्ष तक राज किया है। और नंदीवर्धन या महानंदी सबसे अंतिम शासक हुआ जिसने बाद में नंद वंश की स्थापना कर दी महापद्मनंद के नाम से। और ये महापद्मनंद उग्रसेन महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है, यानी ये कालाशोक का पुत्र नहीं है, अथवा ये वो नहीं है, ये महापद्मनंद का नाम है जिसने नंद वंश की स्थापना करी। अगला हमारा प्रश्न है 23वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौशल नरेश प्रसेनजित का मंत्री नहीं था? पहला है बंदुल, मृगधर, श्रीबुद्ध, दीर्घचारण्य। तो कौन सा उनका मंत्री नहीं था? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, बंदुल उनका मंत्री नहीं था। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपदों का उदय हुआ। महाजनपद 16 महाजनपद इनका उदय हुआ। और इनमें भी इम्पोर्टेंट 4 ही थे, जिसमें मगध है, एक तो कौशल है और अवंती है और एक वत्स है। ये 4 उस समय इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। और कौशल महाजनपद का विस्तार हम देखते हैं कि नेपाल से लेके अवध तक था, नेपाल की तराई से अवध तक इसका विस्तार था। और इसी के अंतर्गत इसमें बुद्ध के समय यहाँ पे राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे और राजधानी इसकी थी श्रावस्ती। राजधानी थी श्रावस्ती। और दीर्घचारण्य, श्रीवृद्ध और मृगधर ये प्रसेनजीत के मंत्री हुआ करते थे, बंदुल इनके मंत्री नहीं थे। और यूपी के पीएससी जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 2 कथन है कि स्त्रियों के लिए निर्वाण की प्राप्ति संभव है या भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ का निर्माण किया गया। ये 2 हमें दे रखे हैं और दोनों ही कथन हमारे सही हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध धर्म में शूद्रों और स्त्रियों दोनों को अपनी अवस्था सुधारने की भूमिका का निर्वाह किया गया है कि वो भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकती हैं। और साथ ही साथ उनको संघ में भी बुद्ध ने जो संघ बनाया उसके अंतर्गत भी स्त्रियों को शामिल किया। इसी के साथ भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ का भी निर्माण किया गया। अगला हमारा प्रश्न है 25वां कि चीन में कुमारजीत के बाद बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद निम्न में से किसने नहीं किया था? ऑप्शन हमारे पुण्यत्रात, बुद्धशस, धर्मयशस या शांतरक्षित। तो चीन में कुमारजीत के बाद बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किसने नहीं किया? तो इसका ऑप्शन डी हमारा जो है कि शांतरक्षित, उन्होंने नहीं किया, ये सही हो जाएगा। और चीन जाने वाले जो भारतीयों में कुमारजीत जो चीन जाने वाले बौद्ध भिक्षु थे
या उनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे भारतीयों में से। और कुमार जी ने चीनी भाषा के अंतर्गत अश्वघोष का जीवन चरित्र लिखा। अश्वघोष का जीवन चरित्र कुमार जी ने चीनी भाषा के अंतर्गत लिखा। और 413 ईस्वी के अंतर्गत हांगान एक जगह है जहां पे इनकी मृत्यु हो गई और वहीं पे भारतीय रीति रिवाज के अनुसार इनका अंतिम संस्कार किया गया। और कुमार जी को वर्तमान में या कालांतर में वहां का राष्ट्रगुरु चीन ने घोषित कर रखा है। और कुमार जी के बाद जो विद्वान चीन गए उनमें धर्म यशस है, बुद्ध यशस है, पुण्यत्रात है, इन्हीं के अलावा परमार्थ भी है और बोधि रुचि, ये प्रमुख है। यानी कभी इन दोनों को भी ऑप्शंस में दे सकता है। और यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एक तरफ उनका क्षेत्र दे रखा है, एक तरफ गणराज्य दे रखे हैं। तो कपिलवस्तु बुली, पिपलीवन मौर्य, पावा मल्ल, सुसुकुमार भग्ग। तो जो सुमेलित कौन सा नहीं है? पहला नहीं है, क्योंकि कपिलवस्तु में बुली नहीं थे, शाक्य थे। जैसे हमने बौद्ध धर्म में शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के थे, उसी प्रकार पिपलीवन में मौर्य थे, पावा में मल्ल थे, सुसुमार में भग्ग थे और बुली कहाँ थे? अलकप या अलकप में बुली थे। ये भी याद रखना, यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ प्रश्न है। 27वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से चेटक द्वारा अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं के साथ मिलकर संघ बनाने का उल्लेख है? पहला है आवश्यक चूर्णी, दूसरा हरिवंश पुराण, तीसरी आराधना घोष, चौथी निर्यावली सुक्त। तो ये है निर्यावली सुक्त के अंतर्गत या जैन ग्रंथ है ये निर्यावली सुक्त। उसके अनुसार वज्जी संघ के प्रमुख चेटक ने, वज्जी संघ का प्रमुख कौन है यहाँ पे? वज्जी संघ प्रमुख चेटक ने अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया। और इस संघ में काशी और कौशल के 18 राज्य, यानी काशी और कौशल के 18 राज्य और 18 अन्य राज्य, टोटल 36 राज्यों के साथ शामिल थे इसमें। और अजातशत्रु द्वारा वज्जी संघ के, जैसे इन्होंने वज्जी ने इसके खिलाफ बनाया, तो अजातशत्रु ने वज्जी संघ के पूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा ली। और ये प्रतिज्ञा ली तो इसका उल्लेख महावग्ग में मिलता है कि उन्होंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा ली। और इसके अंतर्गत 16 वर्ष तक संघर्ष चला और 16 वर्ष तक संघर्ष चला और अंत में जो मगध नरेश हैं अजातशत्रु, ये विजय हुए। ये भी यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थकर कौन थी? आदिनाथ, नेमिनाथ, मल्लनाथ या पार्श्वनाथ? आदिनाथ थे, नेमिनाथ थे, मल्लनाथ थे या पार्श्वनाथ थे? ये किसके अनुसार पूछ रहा है? श्वेतांबरों के अनुसार। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें जो तीर्थकर थे, 19वें तीर्थकर जिनका नाम है मल्लिनाथ, ये उनको और महिला तीर्थकर मानते हैं मल्लिनाथ को। और इनका प्रतीक चिन्ह था कलश। जबकि
इसी मल्लीनाथ को दिगंबर परंपरा के अनुसार पुरुष माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, 29वां प्रश्न, भिक्षुकों का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था? पंचकौडिन्य, सप्तनिकट, षड्वर्गीय या चत्वारिधि संघध्वज। ये चार जो दे रखे हैं कि कौन चार वर्ग हमें दे रखे हैं, इसमें से कौन सा भिक्षुकों का वर्ग है जो बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था? तो जो षड्वर्गीय वर्ग है ये बुद्ध के प्रति विरोधी भाव रखता था। क्यों रखता था? क्योंकि एक तो इनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी और धर्म के प्रति लोगों को जागरूक ये कर रहे थे। लोकप्रियता बढ़ रही थी और इसी से वो विरोधी भावनाएं रख रहा था, इन्हीं कारणों के कारण। और इनमें भी सबसे प्रबल विरोधी कौन था? देवदत्त। देवदत्त का नाम है कि ये प्रबल विरोधी था और साथ ही षड्वर्गीय भिक्षुओं ने तो इनका विरोध किया ही है। हमारा ये आखिरी प्रश्न होगा अब 30वां प्रश्न, कि वैपुल्य सूत्र संबंधित है। वैपुल्य सूत्र किससे संबंधित है? कि जैनों से है, हिंदुओं से है, बौद्धों से, या इनमें से किसी से नहीं है। तो वैपुल्य सूत्र बेसिकली बौद्धों से संबंधित है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वैपुल्य सूत्र, भाषा इसकी संस्कृत है, संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है और बौद्ध मत के संबंध में ये ग्रंथ है। बौद्ध के मत में ही ये संबंध में ये ग्रंथ है और इसके अंतर्गत टोटल 9 ग्रंथ आते हैं और इसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन इसके अंतर्गत है और साथ ही साथ ये यहाँ पे तो नहीं, लेकिन श्रीलंका का ऐतिहासिक ग्रंथ है वैपुल्य सूत्र। और महायान जो शाखा है बौद्ध धर्म की, महायान शाखा से संबंधित है ये। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था और यूकेपीसीएस लेक्चर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।